Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about पार्टोग्राफ. सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पार्टोग्राफ होता क्या है. ओके. सो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग पार्टोग्राफ इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर फीटल एंड मैटरनल कंडीशन. ठीक है, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा तब जो भी हमारे लर्नर्स रहेंगे, लर्नर्स जो हैं वो पार्टोग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में समझ पाएंगे और प्रोग्रेस ऑफ लेबर और फीटल और मैटरनल की जो मॉनिटरिंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग डिफरेंट पैरामीटर्स ड्यूरिंग लेबर के दौरान अलग अलग पैरामीटर्स को कैसे आपको प्लॉट करना है इसके बारे में आप डिस्क्राइब कर पाएंगे. प्लॉट द केस स्टडी फाइंडिंग्स एंड इंटरप्रेट द फील्ड पार्टोग्राफ फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, आपको यहाँ पे केस स्टडी भी दी जाएगी, उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग आप पार्टोग्राफ फिल भी कर पाएंगे, कैसे डिसीजन लेना है ये भी आप बता पाएंगे. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ होता क्या है. So पार्टोग्राफ is the most important tool for health worker at any level to assess the progress of labor and take appropriate action. ठीक है, पार्टोग्राफ क्या है. पार्टोग्राफ एक टूल है हेल्थ वर्कर्स के लिए जो कि लेबर के दौरान लेबर की प्रोग्रेस को असेस कर सकते हैं और एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं. ठीक है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड कंडीशन ऑफ द मदर एंड फीटस. ठीक है, पार्टोग्राफ क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है प्रोग्रेस ऑफ लेबर की और मैटरनल एंड फीटल कंडीशन की. ठीक है, पार्टोग्राफ क्या है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, मतलब एक ग्राफ, हम एक ग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं लेबर की प्रोग्रेस को और मदर की और फीटस की कंडीशन को. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेबर रिकॉर्ड दस रिड्यूसेस पेपर वर्क. ये लेबर रिकॉर्ड है, मतलब जब हमारी पेशेंट लेबर में रहती है तो उसका रिकॉर्ड हम इसमें मेंशन करते हैं जिसकी वजह से पेपर वर्क भी रिड्यूस हो जाता है. पार्टोग्राफ इज़ एप्लीकेबल फॉर द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, पार्टोग्राफ जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के एक्टिव फेज में एप्लीकेबल होता है. दैट इज़ फ्रॉम सर्वाइकल डायलिटेशन मोर देन और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स. ठीक है, हमारा एक्टिव फेज क्या होता है लेबर का कि 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से हमारा एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है. तो पार्टोग्राफ भी हम एक्टिव फेज में ही भरते हैं, जो हमारा लेबर का एक्टिव फेज होता है ना उसमें हम भरते हैं. ओके, तो ये जो डायग्राम है ये हमारे सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ का डायग्राम है जो कि डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग दिया गया है. डब्ल्यूएचओ ने इसको रिकमेंड किया है और अब यही पार्टोग्राफ फिल किया जाता है सारी फैसिलिटीज़ में, हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में तो यही पार्टोग्राफ फिल किया जाता है. तो अब हम देखते हैं हमारे पार्टोग्राफ में क्या क्या पैरामीटर्स दिए रहते हैं. ओके, तो हम जब पार्टोग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है. तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज़ दी आइडेंटिफिकेशन डाटा. तो सबसे पहले हम इस आइडेंटिफिकेशन डाटा को देखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे फीटल की मॉनिटरिंग करना है, देन सर्वाइकल मॉनिटरिंग करनी है, आपको सर्वाइकल प्लॉटिंग करनी है, देन कॉन्ट्रैक्शंस एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे मैटरनल की मॉनिटरिंग करनी है. तो हम वन बाय वन सारी चीज़ें देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा. ओके, सो आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम यहाँ पे नेम, एज, पैरिटी, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हम प्लॉट करते हैं. तो ये हमारा ऊपर का पोर्शन है पार्टोग्राफ का, जिसमें यहाँ पे हमें पेशेंट का नाम भरना होता है, उसके हस्बैंड का नाम भरना है, यहाँ पे पेशेंट की एज भरनी है, यहाँ पे हमें पैरिटी भरनी है कि इसका प्राइमरी पारा है, सेकेंड है, थर्ड है. उसके बाद में हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, देन डेट ऑफ एडमिशन एंड डेट एंड टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका मेम्ब्रेन कब रप्चर हुआ है और किस समय रप्चर हुआ है, एंड डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा में भरनी है. नाउ सेकेंड चीज़ है फीटल कंडीशन. अब हमें सेकेंड वाले प्लॉट में यहाँ पे हमें फीटल कंडीशन भरनी होती है. ठीक है, जैसे अगर हम पार्टोग्राफ में देखते हैं तो ये हमारा फीटल कंडीशन वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हमें अब फीटल कंडीशन भरनी है. ओके, तो फीटल कंडीशन में हमें क्या क्या भरनी है हम देखते हैं. काउंट फीटल हार्ट रेट एवरी 30 मिनट्स. हर 30 मिनट्स में हमें फीटल हार्ट रेट काउंट करना है और हर 30 मिनट्स में हमें फीटल हार्ट रेट भरनी है. काउंट फॉर 1 full minutes इमीडिएटली फॉलोइंग अ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. अच्छा, आपको फीटल हार्ट रेट कब देखनी है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में देखनी है, फॉलोइंग द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखनी है, क्योंकि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर आप एफएचआर देखेंगे तो आपको मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्यूरेट एफएचआर नहीं मिलेंगे. हमेशा जब आप एफएचआर मॉनिटरिंग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में करना है. ओके,
कॉन्ट्रैक्शन के दौरान नहीं करना है। नाउ द फीटल डिस्ट्रेस किस कंडीशन में होगा, FHR अगर लेस देन 120 बीट्स पर मिनट है या फिर मोर देन 160 बीट्स पर मिनट है, तब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो फीटस है मतलब जो बेबी है वो फीटल डिस्ट्रेस में जा रहा है। ओके, नॉर्मल FHR हमारे कितने होते हैं 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। अगर इसके बीच में आपको पैरामीटर्स मिल रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल। ओके, तो हमने क्या क्या देखा, फीटल हार्ट रेट हमें हर 30 मिनट में भरना है, हर 30 मिनट्स में भरना है, ठीक है। और हमें फीटल हार्ट रेट कब देखनी है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब चले जाते हैं तब आपको फीटल हार्ट रेट भरना है। और नॉर्मल फीटल हार्ट रेट आपका कितना होता है 120 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है। अगर 120 से कम है तो भी फीटल डिस्ट्रेस में है, अगर 160 से अबव है तो भी फीटल डिस्ट्रेस में है। नेक्स्ट है प्लॉटिंग अ पार्टोग्राफ, रिकॉर्ड स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन एंड एमनियोटिक फ्लूइड कलर एवरी हाफ आवरली इन पार्टोग्राफ एज फॉलोज, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भरना है और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं हुई है ये भरनी है। तो ये चीज़ आप कहाँ पे भरते हैं, ये हमने जैसे फीटल हार्ट रेट हमने यहाँ पे भरा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें भरनी है ये हम देख रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, आपने पीवी किया, पीवी करने के दौरान अगर आपको मेम्ब्रेन इंटैक्ट दिखी है तो आपको आई मार्क भरना है। ओके, आई लिखना रहेगा। अगर आपको ब्लड स्टेन मिल रहा है पीवी में तो आपको बी लिखना है। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है और लाइकर क्लियर है तो आपको सी लिखना है। और अगर मेकॉनियम स्टेन्ड है तो आपको यहाँ पे एम लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लॉटिंग का पार्टोग्राफ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे लेबर की कंडीशन हमें भरनी है। ओके, तो अब हम पीवी कर रहे हैं तो पीवी करते समय हमें सर्वाइकल डायलिटेशन यहाँ पे भरना होता है। ओके, तो सर्वाइकल डायलिटेशन में हम ये वाला जो हमारा पोर्शन है यहाँ पे हम सर्वाइकल डायलिटेशन भरते हैं। ओके, इसमें ओके, तो सर्वाइकल डायलिटेशन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीइंग प्लॉटिंग इन एक्टिव लेबर, ठीक है। आपको हमेशा पार्टोग्राफ जो है जब आपकी पेशेंट एक्टिव लेबर में होती है तब भरना होता है, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब आपका पेशेंट एडमिट होता है ना, ये सारी चीज़ें पार्टोग्राफ तो आप एक्टिव लेबर में रहेगी तब भरेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जब पेशेंट आपका एडमिट हो जाता है तब आपको उसका नेम भर देना है, उसके जो आइडेंटिफिकेशन डाटा आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन भर देना है, ठीक है। और जब आपकी पेशेंट एक्टिव लेबर में आती हैं तब आपको पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करना है। हमेशा पार्टोग्राफ जब आप भरते हैं तो आपको अलर्ट लाइन से स्टार्ट करना होता है। तो ये जो सर्वाइकल डायलिटेशन वाला पोर्शन है यहाँ पे आपको ये अलर्ट लाइन दी हुई होती है, यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना होता है। ओके, तो मैं बताऊँगी आगे कि कैसे आपको अलर्ट लाइन से स्टार्ट करना होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको जब आपका पेशेंट एक्टिव लेबर में है तब आपको पार्टोग्राफ भरना शुरू करना पड़ेगा। सर्वाइकल डायलिटेशन मोर देन 4 सेंटीमीटर और इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मोर देन 2 कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट, ठीक है, तब आपको भरना है। ओके, तो देखिए कैसे करना होता है। ये वाले जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें सर्वाइकल डायलिटेशन में, यहाँ पे ये अलर्ट लाइन दी है। सपोज करते हैं कि आपकी पेशेंट आई है 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन में, तो आप यहाँ से पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट करेंगे, ये आपको 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ पे प्लॉटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका डायलिटेशन का है और ये आपका कॉन्ट्रैक्शन का पोर्शन है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन भरने होंगे, यहाँ पे आपको डायलिटेशन भरना होगा। ऑलवेज प्लॉट इनिशियल फाइंडिंग एट अलर्ट लाइन, नोट द टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पे टाइमिंग भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में रिपीट पीवी आफ्टर 4 आवर्स एंड प्लॉट दी सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है। पीवी हमेशा आपको 4-4 घंटे में रिपीट करनी है, ठीक है। इन एक्टिव फेज सर्वाइकल डायलिटेशन शुड बी नोटेड, ठीक है। एक्टिव फेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन आपको नोट करना होता है हमेशा, ठीक है। देखिए अब आप जब पार्टोग्राफ भर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। चार्ट द कॉन्ट्रैक्शन एवरी हाफ एन आवर्स, ठीक है। आपको हर आधे घंटे में कॉन्ट्रैक्शंस भरने हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, आपको ये देखना है कि 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आपको यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो आपको अगर लेस देन 20 सेकेंड की कॉन्ट्रैक्शंस है तो आपको डॉट डॉट यहाँ पे प्लॉट करना होगा। बिटवीन 20 सेकेंड टू 40 सेकेंड है तो आपको यहाँ पे इस तरह से लाइनें खींचनी होगी। मोर देन 40 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन है तो आपको इस तरह से डार्क पोर्शन भरना होगा। ओके ओके, नाउ अब मैटरनल कंडीशन, जो हमारा थर्ड वाला पोर्शन था वो मैटरनल कंडीशन था। देखिए
यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा भरा, यहाँ पे हमने फीटल हार्ट रेट भरी, यहाँ पे हमने एमनियोटिक फ्लूइड का कलर भरा, यहाँ पे हमने सर्वाइकल डायलेटेशन प्लॉट किया, दैट जो कि हमने अलर्ट लाइन से स्टार्ट किया था। उसके बाद में यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शंस भरे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। अगर पेशेंट को ड्रग वगैरह कुछ दी है तो वो हमने यहाँ पे प्लॉट किया। अब हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन में मैटरनल कंडीशन को प्लॉट करेंगे। So, maternal condition, record maternal pulse every half an hour and marks with a dot, ठीक है। आपको हर आधे घंटे में मैटरनल पल्स चेक करनी है और इसको डॉट से मार्क करना है, इस तरह के डॉट से। रिकॉर्ड मैटरनल बीपी एवरी 4 आवर्ली, ठीक है। मदर का बीपी आपको हर 4 घंटे में चेक करना है और आपको यहाँ पे वर्टिकल एरो के थ्रू बीपी को शो करना है, विथ अपर एंड सिग्निफाइंग सिस्टोलिक बीपी एंड लोअर एंड डायस्टोलिक बीपी, जिसमें उसका अपर एंड जो होगा वो सिस्टोलिक बीपी को बताएगा और लोअर एंड जो है वो डायस्टोलिक बीपी को बताएगा। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली एंड नोट ऑन द टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर भरना है तो टेम्परेचर भी आपको हर 4 घंटे में भरना है, ठीक है। तो अब हमने पार्टोग्राफ के सारे पैरामीटर्स देख लिए कि हमें क्या क्या भरना है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि हमें पार्टोग्राफ में क्या भरना होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा भरना है। ये तो हमें तभी भर देना है जब हमारे पेशेंट एडमिशन के लिए हमारे पास आती है, जब वो लेबर रूम में एडमिट होती है तभी हमें आइडेंटिफिकेशन डाटा भर देना है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, है ना। सारे पैरामीटर्स तो हमने देख लिए, लेकिन हमें स्टार्ट कैसे करना है। पैरामीटर्स तो हमने एडमिशन के टाइम में भर दिए। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी पेशेंट एक्टिव लेबर में आ गई है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में है हमारी पेशेंट, है ना, तो हमें पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम पार्टोग्राफ यहाँ अलर्ट लाइन से भरना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अलर्ट लाइन से हमने सपोज करें कि हमारी पेशेंट 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन पे है, तो हमने यहाँ पे अलर्ट लाइन पे 4 सेंटीमीटर का क्रॉस लगा दिया। 5 सेंटीमीटर पे है तो हमें यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा कि हमारी पेशेंट 5 सेंटीमीटर डायलेटेशन में है। अब जो हमारा पार्टोग्राफ भरेंगे, अब यहाँ पे फर्स्ट फाइंडिंग हमें यहाँ पे नोट करनी है। सर्वाइकल डायलेटेशन की ही फाइंडिंग्स हमें फर्स्टली नोट करनी है, बाकी फाइंडिंग्स हम बाद में नोट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सर्वाइकल डायलेटेशन की फाइंडिंग नोट कर दी। देन अब हम देखेंगे FHR। तो FHR भी हमने यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं कि इस वाले से हमने स्टार्ट किया है तो यहीं से हमें FHR भी स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अब हमारी सारी जो पैरामीटर्स है वो इस साइड जाएगा, ठीक है, इस साइड नहीं जाएगा, ओके। तो सारा का सारा जो पैरामीटर्स हमारे राइट हैंड साइड पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं जाएगा, ओके। उसके बाद में हमने FHR भर दिया, एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यहाँ पे भर दिया। उसके बाद में हमने कॉन्ट्रैक्शंस भरे, तो कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे हमने भरे। हमें ये देखना है कि कितनी कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर, वो हमें भरना है। उसके बाद में अगर हमने पेशेंट को कोई ड्रग्स दी है तो हमें यहाँ पे ड्रग्स भरनी है। देन हमें यहीं पे इसी वाली लाइन के कंटिन्यूशन में मैटरनल पल्स और बीपी भरना है और टेम्परेचर भरना है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स कितनी कितनी देर में भरने हैं। तो जो फीटल हार्ट रेट होता है ये हमें हर 30 मिनट में भरना है, हर 30 मिनट्स में हमें FHR भरने हैं, ठीक है। अब देखिए हर 30 मिनट्स में FHR तो हम भर रहे हैं। नॉर्मल FHR हमारा कितना होता है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट होता है, ओके। अगर 120 से कम है तो फीटल डिस्ट्रेस में, 120 से अबव है तो भी फीटल डिस्ट्रेस में है, ठीक है। FHR हमें कैसे काउंट करने हैं, हर आधे घंटे में हमें देखना है और कॉन्ट्रैक्शंस ख़त्म हो जाने के बाद में हमें FHR लेने हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जब हम PV करेंगे तब हमें देखना है, ठीक है। PV हमें हर 4 घंटे में देखना है, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमें हर आधे घंटे में भरना होता है, ठीक है। तो अब हम एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हर आधे घंटे में कैसे चेक करेंगे, हम पेशेंट को पैड लगाने के लिए देंगे और उस पैड का जो कलर है वो हम चेक करेंगे और उस कलर को देखकर हम यहाँ पे जो रीडिंग है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो हम I लिखेंगे, अगर ब्लड है तो हम B लिखेंगे, मेकानिम स्टेंट है तो M लिखेंगे, लेकर क्लियर है तो हम C लिखेंगे। सर्वाइकल डायलेटेशन हमें हर 4 घंटे में PV करनी है और हर 4 घंटे में PV करने के बाद में हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। स्टार्टिंग हमें हमेशा अलर्ट लाइन से करनी है, उसके बाद में आपकी PV की जो भी फाइंडिंग्स रहेगी वो अलर्ट लाइन के ऊपर भी हो सकती है, अलर्ट लाइन के कंटिन्यूएशन में भी हो सकता है, अलर्ट लाइन के नीचे भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी PV की फाइंडिंग्स पे। कॉन्ट्रैक्शन हमें हर आधे घंटे में नोट डाउन करने हैं, तो हर आधे घंटे में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने हैं और ये देखना है कि 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है। अगर लेस देन 20 सेकंड के कॉन्ट्रैक्शन है तो डॉट 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 से हमें यहाँ पे शो करना है। अगर 20 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच के कॉन्ट्रैक्शन है तो हमें आड़ी लाइन से शो करना है, और अगर मोर देन 40 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन है तो हमें डार्क यहाँ पे शो करना है, जो कि हमने पहले देखा है। उसके बाद में अगर हमने मदर को कोई ड्रग्स दी है तो ड्रग्स को हमें यहाँ पे लिखना है। देन
मदर का बीपी और पल्स और टेम्परेचर हमें यहाँ पे मैटरनल कंडीशन में लिखनी है। ओके, तो हमें हम मदर का जो पल्स है हमेशा हर आधे घंटे में पल्स लेनी है और वो हमें डॉट से डिनोट करनी है। उसके बाद में मदर का बीपी हमें हर 4 घंटे में चेक करना है, जो कि हमें एरो से डिनोट करना है, जिसमें आपका अपर एंड जो है वो सिस्टोलिक बीपी को और लोअर एंड जो है वो डायस्टोलिक बीपी को सिग्निफाई करेगा। देन आपको टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी हर 4 घंटे में यहाँ पे आपको लिखना होता है। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे पार्टोग्राफ के हैं। इसके बाद में हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक सिनेरियो लेंगे, उस सिनेरियो के थ्रू पार्टोग्राफ भरना सीखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।